हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। तो आज हम लोग अपना 4th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी के बारे में जो आपको बताया समझाया गया था पिछले क्लास में, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कुछ नोट्स वगैरह हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है और उसी से रिलेटेड जो नोट्स उसी को मैं आज समझा रहा हूँ। ठीक है, आपका अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत या डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9905129622। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य होता है परचेज एंड सेल करके अर्न प्रॉफिट करना, प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। तो उसी को आज हम लोग सही तरीके से और उसका नोट्स आप लोग बना लेंगे जो आपका फाउंडेशन और बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज तो हम लोग देखते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन, दोज इंस्टीट्यूशन which purchase and sell goods and provide services with an object to earn profit are called profit making institution। वैसी संस्था जो किसी भी, हम जानते हैं कि हम 2 चीज का खरीद बिक्री करते हैं। पहला तो वस्तुओं का, गुड्स, दैट इज कॉल्ड गुड्स, और सेवाओं का, जैसे दुकान वगैरह में हम लोग जाते हैं तो हम लोग वस्तुओं का क्रय विक्रय खरीद बिक्री करते हैं। लेकिन आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी इंजीनियर के पास जाते हैं, किसी शिक्षक के पास जाते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं सर्विसेज और उसके एवज में वो अपना फीस वगैरह आपसे लेते हैं। तो मेन मोटिव उसका क्या होता है, उनका अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना, जिसे हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन के जो ऑनर होते हैं, द ऑनर ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन सोल ट्रेडर, एकाकी व्यापारी, पार्टनर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं और द गवर्नमेंट हो सकते हैं, किसी भी प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस के। इसका एग्जांपल है, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल्स है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एयरवेज। ये आपके प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लेंगे। ये हमारे सिलेबस में ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आया था जिससे रिलेटेड हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है और दूसरा होता है नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा सिलेबस में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को इसके बारे में डीप एंड थ्रू आउट पढ़ना है। तो अब देखते हैं इसका क्या एक्चुअल मीनिंग डेफिनेशन होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, दोज इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स एंड द सोसाइटी आर कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Their main motive such is to serve the member and society। इनका मेन मोटिव होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन का अपने मेंबर्स को सेवा प्रदान करना, सुविधा प्रदान करना, जिससे समाज का कल्याण हो सके। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स है हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स, लिटरेरी कमिटी, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ये आपके नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली ये आपके नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स हैं। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटेन करते हैं सर्टेन अकाउंट्स,
जैसे पहला अकाउंट ये मेंटेन करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक आपका कैश बुक की तरह है। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का हम लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर आईकॉम फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने देखा है रियल देयर आर 3 टाइप ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसी बेस पे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम लोग को पढ़ना भी है, बनाना भी है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बेसिकली इस अकाउंट को इसलिए बनाया जाता है कि फर्म का फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितना कैश बचा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक जानने के लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। उसके बाद वो मेंटेन करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसमें भी 2 साइड होते हैं, आपका इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड। डेबिट साइड में आपका एक्सपेंडिचर साइड होता है, क्रेडिट साइड में आपका इनकम साइड होता है। जब ये अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट कि फर्म नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कितना सरप्लस हुआ या कितना उसका डेफिसिट है। और लास्ट में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट जो है वो नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की वित्तीय स्थिति, लास्ट फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, इसीलिए ये प्रिपेयर किया जाता है। तो हम लोग जो देखे ये दे प्रिपेयर सर्टेन अकाउंट, 3 टाइप के अकाउंट ये जो बनाते हैं। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक आपका कैश बुक की तरह बनता है। डेबिट साइड में रिसीप्ट लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में आपका पेमेंट लिखा जाता है। जितना भी पैसा आया उसको रिसीप्ट की तरफ दिखाएंगे, जितना भी पैसा गया उसको पेमेंट के साइड में यानी क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बैलेंस करने के बाद जो बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है। उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है जिसमें फर्म का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड में इनकम होता है, क्रेडिट साइड में रिवेन्यू इनकम को लिखा जाता है और उसके बाद बैलेंस किया जाता है। अगर आपका बैलेंस कम आता है तो सरप्लस और डेफिसिट लिख के हम लोग उसको बैलेंस करते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट बनता है। तो बारी बारी से आगे हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे और उसका क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और थोड़ा जानते हैं शॉर्ट में। उसको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं उसका एक तरीका ये भी है, और प्रेजेंटेशन भी आप सीखेंगे कि एग्जामिनेशन में आपको कॉपी पे कैसे इसको प्रेजेंट करना है और अच्छे से लिखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। जैसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में देख ही लिया है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, केवल और केवल टू अर्न प्रॉफिट। सेकेंड, इसका जो ऑनरशिप होता है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पर्सन के हाथों में होता है। जब और अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो लेजिस्लेटिव अकाउंटिंग सिस्टम के अनुसार चलता है, और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटिंग होता है वो नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे आधारित होता है। जबकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है?
to provide facilities without aiming profit to their members or society. नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिना लाभ कमाए अपने सदस्यों तथा सोसाइटी के लिए काम करना। ठीक है, उससे क्या होता है, आपका सामाजिक स्वास्थ्य और ये सब के क्षेत्र में ये काम करते हैं और वहां की स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश किया जाता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से। नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन का ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में भी रह सकता है, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हाथ में भी रह सकता है, प्राइवेट पर्सन के हाथ में भी रह सकता है। और अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, वो अकाउंटिंग सिस्टम आपका नॉन गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव अकाउंटिंग सिस्टम के अनुसार चलता है। और अकाउंटिंग जो होता है नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है। तो एक बार कंबाइन करके ये सबको देख लेते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना होता है और उसका उद्देश्य विदाउट एमिंग प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ऑनरशिप जो होता है गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, प्राइवेट पर्सन के हाथ में भी रहता है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट के हाथ में भी रहता है, प्राइवेट पर्सन के हाथ में भी रहता है और नॉन गवर्नमेंट के हाथ में भी रहता है। अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है यहाँ प्रॉफिट मेकिंग में वो लेजिस्लेटिव अकाउंटिंग सिस्टम चलता है, जबकि नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग सिस्टम जो चलता है वो नॉन गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव अकाउंटिंग चलता है। उसके बाद अकाउंटिंग जो चलता है प्रॉफिट मेकिंग में वो नॉन फंड बेस्ड होता है, जबकि प्रॉफिट मेकिंग में फंड बेस्ड अकाउंटिंग किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने शॉर्ट से देख लिया, जो पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी उसका देखे, उसका मीनिंग आपको बताया गया। ये डिफरेंशिएट करके आपको बता दिया गया कि दोनों में क्या डिफरेंशिएट होता है।